लोगों का इस नए लेक्चर में। इसमें आज हम मिडिल वेयर्स के बारे में बात करेंगे नोड जेएस में, बेसिकली एक्सप्रेस जेएस में। तो मिडिल वेयर्स क्या होते हैं इन एक्सप्रेस, हमने एक डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पे। मिडिल वेयर्स आर बेसिकली फंक्शन ही होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होता है, तो वो रिक्वेस्ट किन किन फंक्शन से होके गुजर के जाती है, तो वो मिडिल वेयर्स होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शंस दैट सिट बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो बहुत सारे मिडिल वेयर्स और वो क्या कर सकते हैं, हमारे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे एक सिंपल से डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास सपोज एक सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। एक्सप्रेस से हमने जो सर्वर क्रिएट किया है, तो वो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आती है उससे। फिर ये MW मतलब मिडलवेयर 1, मिडलवेयर 2। तो हम जितने मिडलवेयर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा है कि सपोज हमारा पहला मिडलवेयर है, वो बॉडी को पार्स करता है। ये वाला वैसे हमने यूज भी कर रखा है। अगर हम कोड में जाएंगे यहाँ पे, तो server.js फाइल में, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि app.use express.json, ये क्या है, ये मिडलवेयर है, ठीक है। तो मैंने बताया था इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो दिस इज़ मिडलवेयर। फिर M2 एक लॉगिंग का मिडलवेयर अगर हम यूज कर लें। फिर राउट हैंडलर क्या है, हमारा जो मेन फंक्शन है। सपोज अगर हमने यूजर्स पे हिट किया है, अब क्या होता है कि हमने यूजर्स पे हिट किया, राइट, तो ये वाला भी चलेगा, मिडलवेयर है ना। फिर उसके बाद ये हमारा राउट हैंडलर है, तो बट ये भी क्या है, मिडलवेयर है। ये जो राउट हैंडलर होता है ये भी मिडलवेयर है ना। फिर फाइनली हमें क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो जो हमारी रिक्वेस्ट आती है वो जिन जिन मिडिलवेयर से होके गुजरती है, तो उनका पूरा एक जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, MW1, MW2 और राउट हैंडलर, इनको मिडिलवेयर स्टैक बोलते हैं, राइट। तो इसमें लिखा है प्रोसेस सिक्वेंसली एज डिफाइंड, मतलब जिस तरीके से हमने अपने कोड में डिफाइन कर रखे हैं ना मिडिलवेयर्स को, वो उसी सीक्वेंस में रन करते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को, मतलब रिक्वेस्ट जो आती है और जो जिन जिन मिडिलवेयर से होके गुजर के रिस्पॉन्स फाइनली भेजा जाता है, तो उस पूरे सिस्टम को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल बोलते हैं, राइट। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली देखते हैं इसको कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। हम अपने कोड पे आ जाते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। कोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक काम करता हूँ, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, इन सबको नीचे हटा देते हैं, है ना। आई मीन पुराना थोड़ा कोड है, इसको कॉपी, इसको कट कर देता हूँ पूरा, और यहाँ पे लास्ट में डाल देते हैं नीचे। फिर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। तो अभी हम सिंपल एक राउट रखते हैं यूज़र्स को फाइंड आउट करने का, गेट यूज़र्स। इसमें भी क्वेरी पैरामीटर को हटा देता हूँ सिंपल। ये क्या करेगा, यूज़र्स की लिस्ट को सेंड कर देगा। तो अब हमने क्या बोला है कि जो हमने मिडिल वेयर के बारे में बात की, बॉडी पार्ट्स देखो हमारा लगा हुआ है, तो मिडिल वेयर्स को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐप.यूज, ठीक है। अब इसमें ये तो हमारा इनबिल्ट हो गया express.json। हम कस्टम मिडिल वेयर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कस्टम मिडिल वेयर, ठीक है। तो ऐप.यूज क्या लेता है, सेम एक फंक्शन लेगा कॉल बैक, ठीक है, जो हम यहाँ पे हैंडलर में लेते हैं, ये वाला राउट हैंडलर जो है ना हमारा। तो क्या होगा, पहला आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। नाउ यहाँ पे इनिशियली मैंने एक बार बताया था कि एक और आर्ग्यूमेंट होता है, नेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट गेम प्ले करते हैं यहाँ पे। इसका क्या काम है, अब सपोज इस वाले मिडिलवेयर में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सपोज सिंपल करते हैं, हम अपना लॉगिंग वाला बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल लॉगर, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैसेज लिखते हैं, आई एम जस्ट लॉगिंग मिडिलवेयर, आई एम जस्ट लॉगिंग मिडिलवेयर, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहे, कंसोल लॉग करता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो नेक्स्ट है ना, इसको कॉल कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा, सपोज हम डायग्राम से समझते हैं। हमारी रिक्वेस्ट आई, पहले उसने बॉडी पार्ट्स कर लिया अगर है तो। उसके बाद सपोज ये M2 जो लॉगिंग है हमारा कस्टम है जो हम बना रहे हैं अभी, अब वो यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, हमने कंसोल लॉग कराया, अगर नेक्स्ट को कॉल नहीं किया तो फिर ये यहीं पे स्टक हो जाएगा, मतलब ये रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा राउट हैंडलर को, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट को कॉल कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट फिर आगे बढ़ाएगा उसको, वरना हमारी रिक्वेस्ट स्टक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं अपना जल्दी से, cd एक्सप्रेस नोड वॉच server.js, ठीक है। इस पे यूजर्स को हिट करते हैं, ठीक है, आई एम जस्ट लॉगिंग मिडिलवेयर। अभी फिर
अब सपोज नेक्स्ट को हटा के देखने क्या होगा। क्लियर किया, रिफ्रेश किया, देखो रिक्वेस्ट स्टक हो गई, राइट। लोड ले रहा है ना, आ ही नहीं रहा रिस्पॉन्स, ये पुराना वाला रिस्पॉन्स है। अगर हम, ठीक है, तो कैंसिल कर दो इसको। बेसिकली हमें यहाँ पे नेक्स्ट को कॉल कराना ज़रूरी है। तो ये हमारा कस्टम मिडलवेयर हो गया। ऐसे कुछ थर्ड पार्टी मिडलवेयर्स भी होते हैं। उसके लिए एक इंपॉर्टेंट मिडलवेयर मैं आपको बता देता हूँ, मॉर्गन करके है, मॉर्गन एनपीएम। जो जो अभी हमने कस्टम लॉग लगाया था, ये कुछ यूजफुल तो है नहीं, ये तो जस्ट दिखाने के पर्पज़ से एग्जांपल है ना। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है मॉर्गन का। वो क्या करता है कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट, इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है ना, उसके आई थिंक नेट स्लो है अभी, तो वो क्या करता है, मैं ऐसे बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल आपको। जस्ट उसको मॉर्गन जो भी है उसको इंपोर्ट करोगे, आई थिंक स्पेलिंग मॉर्गन है ना, मॉर्गन GAN, ठीक है। फिर सिंपली इसके बाद यहाँ सबसे पहले कर सकते हो उसको यूज, app.use, और यहाँ पे मॉर्गन कॉल करा दोगे, डेव पास कर दोगे। डेव मतलब डेवलपमेंट पर्पज़ से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉग में। अभी ये हमारा क्रैश कर गया सर्वर, क्योंकि वो है ही नहीं, मतलब अभी हमारे पे इंस्टॉल नहीं है। तो आई थिंक इंटरनेट स्लो है, यू कैन इंस्टॉल जैसे npm इंस्टॉल, ठीक है। चलो इस तरीके से कर लेना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो बेसिकली ये बताना था कि हम थर्ड पार्टी मिडिल वेयर्स को भी यूज कर सकते हैं, हम अपना कस्टम भी यूज कर सकते हैं, और इनबिल्ट जो हमने एक्सप्रेस.json यूज किया ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। इस वाले कोड को अगर हम कट करते हैं और यूजर्स के नीचे ले जाते हैं, ठीक है, इस वाले राउट के नीचे ले जाते हैं, फिर से यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। इसको रिफ्रेश करते हैं, आ गया। इस बार लॉग नहीं हुआ हमारा मिडलवेयर कस्टम वाला, क्यों? तो अगर डायग्राम में देखोगे तो हमने लिखा था ना, प्रोसेस सीक्वेंसली एज डिफाइंड। तो जिस तरीके से डिफाइंड किया ना हमने, मतलब ऑर्डर मैटर करता है बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब हमारा क्या हो रहा है, यूजर्स तो हमें पहले ही मिल गया, तो वो नीचे जाएगा नहीं। मतलब हमने जो कोड ये वाला कस्टम हमारा नीचे लिखा हुआ है, बट वो हैंडल यहीं पे हो जा रहा है, तो वो नीचे नहीं जा रहा है, राइट। तो अगर हम इसको वापस ऊपर रखते हैं इसके, तो व्हाट डू यू थिंक, आएगा? यस, पक्का आएगा। आई एम जस्ट लॉगिंग मिडलवेयर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे लिखा दे कैन मॉडिफाई द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इस वाले को भी दिखा देता हूँ। अभी हमारा मिडलवेयर क्या कर रहा है, कुछ भी, मतलब जस्ट एक फंक्शन है, ठीक है, जो लॉक करा रहा है। क्योंकि इसमें लिखा है ना जो बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो ये वाला फंक्शन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में आ रहा है, तो ये अपना काम कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे अगर चाहें तो रिक्वेस्ट डॉट एक मैसेज सेट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी डेटा सेट कर सकते हैं रिक्वेस्ट के ऊपर। तो लिखा आई एम जस्ट मैसेज सेट वाया मिडलवेयर, ठीक है। अब अगर चाहें तो आप यहाँ पे ये वाला मैसेज भी रिटर्न करा सकते हो, रिक्वेस्ट डॉट मैसेज। अगर नहीं है तो उसको नल करा दो। यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस वाली लाइन को ऊपर लिख लेता हूँ स्टेटस के नीचे, ठीक है। रिफ्रेश कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, देखो मैसेज, आई एम जस्ट ए मैसेज सेट बाय मिडलवेयर, ठीक है। तो मॉडिफाई कर दिया हमने किसको, रिक्वेस्ट को। रिस्पॉन्स को भी कर सकते हो उस तरीके से। सो दैट्स इट फॉर मिडिल वेयर्स। आई होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। मिडिल वेयर्स में इतना ही है। बाकी देखा जाए तो एक्सप्रेस में सब कुछ मिडिल वेयर ही है, अगर सही से देखो, ठीक है। तो अभी हम नीचे वाले राउट जो कमेंट आउट कर दिए, क्या है, लाइक जो यूजर आईडी हैंडल कर रहा है ये भी मिडिल वेयर है ना, जो ये हैंडलिंग कर रहा है। और इसके अंदर भी हम वो कर सकते हैं, आई मीन जैसे हमने गेट यूजर्स लिखा है ना, तो रिस्पॉन्स डॉट नेक्स्ट पैरामीटर यहाँ पे भी आएगा, उसको भी हम यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 आर्गूमेंट्स लेते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही मिडिल वेयर्स के केस में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।